एक सिख प्रधानमंत्री थे, एक मुसलमान राष्ट्रपति थे, तब हमारा हिंदुस्तान हिंदू खतरे में नहीं था। आज मुसलमान भी प्रधानमंत्री भी हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, और 20 से ज़्यादा प्रदेशों में हमारे आरएसएस के मुख्यमंत्री वो भी हिंदू, तब हिंदू खतरे में है। जब देश का चौथा स्तंभ बिक गया तो भैया हिटलर शाही तो अपने आप चलेगी। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, अगर इन्हें ये पता हो एक खेत में कितना बीज बिखरता है 1 बीघे में ज़मीन में। ऐसा है, पहले तो यूपी में हमारे जो अभी 100-150 जो समर्थन में दिखाए थे ना, इन लोगों ने 100-150 गाड़ियाँ और ट्रैक्टर लेकर समर्थन में गए, मेरठ से आए थे। वो कौन थे? बीजेपी के दलाल थे, बीजेपी के एजेंट थे। ये इन्होंने अपने लोग जो अपने किसान मोर्चे के लोग हैं वो इकट्ठे करके इन्होंने भेज दिए कि हम समर्थन में खड़े हैं। उन्हें हमारे बीच में खड़ा कर हम जवाब देंगे 1 मिनट में, क्या कौन सा किसान है क्या है। अगर ये जो हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, अगर इन्हें ये पता हो एक खेत में कितना बीज बिखरता है 1 बीघे में ज़मीन में, तो हमारे बीच में तो आके बैठे जिन्हें खेती का पता नहीं हो, कृषि मंत्री जी ने। तो ऐसे ये तो अपने दौरे से सब अब जबरदस्ती हिटलर शाही सरकार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। देखिए बिहार में जो हो रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। अभी तो बिहार के जनता के मत का हनन किया है अभी सरकार ने, और उसमें उसके बाद में जो बिहार में पटना में जो लोगों को किसानों को मारा गया, क्यों वो किसान नहीं थे क्या? जो कल हमारे शाहजहानपुर बॉर्डर पे किसान मारे पीटे गए, उनके आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार चलाई गई, वो किसान नहीं थे क्या? तो ये किसान को कहते थे किसान क्या है दुगनी कर देंगे। मैं देख रहा हूँ 2014 से जब से इनकी सरकार आई है तब हमें उसके बाद में आज 75 रुपये तो डीजल हो गया, 18 रुपये 19 रुपये किलो चीनी थी, आज 40 रुपये किलो हो गई। 300 रुपये का DAP का वो कट्टा आता था 50 किलो की बोरी, वो 45 किलो की करके 1400 की हो गई। तो ये और वजन कम हुआ और वो बढ़ रहे। हमारे गन्ने पे आज तक 1 रुपया इन्होंने तो ये कानून लाए हैं कि आयात नहीं कर देंगे आप। मैं बता रहा हूँ ना, हमारी 12 का बिल जो 600 कुछ रुपए आता था आज 2200 प्लस आ रहा है। एक 12 का बिल जो जहाँ पे कनेक्शन 5 किलो वाट के होते थे वो अब इन्होंने 15 उसका हॉर्स पावर के कर दिए 12 पे। नहीं तो बिजली का तो इसमें कोई नहीं है, काले कानून के अंदर बिजली का तो था ही नहीं कोई। बिजली प्रणाली का तो अपने दौर से बना रहे हैं, बनाते रहो भैया, और ऐड कर लो इसमें 10-20 बात। तो अपने बनाने से अब ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, अभी को किसानों को रोका नहीं जाएगा, फिर भी लाठी चल रही है किसान के ऊपर, गोली चल रही है उसके ऊपर। कहाँ गया सर्वोच्च न्यायालय? क्योंकि इन लोगों ने अभी भी इन हिटलर शाही इतनी चला रखी है कि जो ये है तो सर्वोच्च न्यायालय भी, मैं तो मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार से चल रहा है। वो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी इनके कहने पे चल रहा है। क्योंकि जब किसान आज के समय में 1 से 2 करोड़ किसान सड़कों पे पड़ा है, दिल्ली की सरहद पे पड़ा है। पिछले 40 दिनों से हमारे 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। आप ये दलाल मीडिया ने, आपके जितने मीडिया चैनल आपके जी न्यूज और ABP और आज तक अर्नब गोस्वामी वाला कुत्ता थूकता है भारत, जिसको कहते हैं थूकता है भारत, चोर गोस्वामी। तो अब ये दलाल कुछ अब नहीं दिखा रहे। प्रधानमंत्री और अमित शाह अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव सभा संबोधित कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री वहाँ है पश्चिम बंगाल में। अरे भैया किसान की कोई सुन लो, किसान 3 दिन से सड़कों पर बारिश में भीग रहा है। एक तो कल हमारे किसानों को 3 मार सहनी पड़ी, भगवान की मार, पानी की बौछार, और फिर यहाँ पड़े हैं सर्दी की मार। अरे मैं बताता रहा हूँ, ये हमारे बीच में तो है। अगर आए हम इन्हें अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम इन्हें। ऐसे मीडिया वालों को ऐसे को कुत्ते बोलते हैं हमारी नज़र में। ये मीडिया वाले हैं क्या? एक हमारे बीच में खड़े होकर बोले ना क्या कर रहे हैं हम, 1 मिनट में जवाब देंगे हम इन्हें। क्योंकि ये जब देश का चौथा स्तंभ बिक गया तो भैया हिटलर शाही तो अपने आप चलेगी। क्योंकि जब इन्होंने सब चीज़ में तो अपनी, देखिए हम तो ज़्यादातर किसान, सुनो, ज़्यादातर तो किसान आपने देखा होगा किसान मेहनत करते करते खेत में मर जाता है, कभी सांप काट लेता है, कभी उसमें कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता। किसान तो अब पैदा किस लिए हुए भाई? मरने के लिए तो पैदा हुए हैं। कोई अमर तो है नहीं हम जो अमरता का वरदान। अरे मरना जब हमें घर में लेट के मरना तो सड़क पे लेट के क्यों ना मरे? हम अपने हक के लिए तो लड़ रहे हैं भाई। जहाँ सच न चले वह झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वह लूट सही। तो ये तो लूट मचा रखी सरकार ने, झूठ लूट तंत्र की सरकार चली। लोग तो ये हमारे बुजुर्ग, जितनी ठंड यहाँ दिखाई दे रही है ना आपको, ठंड पड़ रही है, इससे ज़्यादा कड़कड़ाती ठंड में खेतों में पानी लगाते हैं रात में,
और इतने अभी ये लोग जो दिखा रहे हैं ना यह बीमारी और कोरोना और ये बता के इन लोगों ने 20 लाख करोड़ लूट लिया देश का सोना गिरवी धर दिया, आरबीआई को लूट लिया इन लोगों ने। अभी हमारे लोगों को अभी 80% से ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ 95% लोग इससे प्रताड़ित होंगे अगर ये तीनों काले कानून आ गए हमारे बीच में। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार जो चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, हिटलर शाही। हम सोचते थे हम आज़ाद देश में, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है हमारी आज़ादी भी खतरे में है। क्योंकि जब 2014 से पहले हमें नहीं पता था, एक सिख प्रधानमंत्री थे, एक मुसलमान राष्ट्रपति थे, तब हमारा हिंदुस्तान हिंदू खतरे में नहीं था। आज मुसलमान भी प्रधानमंत्री भी हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, और 20 से ज़्यादा प्रदेशों में हमारे आरएसएस के मुख्यमंत्री वो भी हिंदू, तब हिंदू खतरे में है। यार क्या है, पहले हिंदू मुस्लिम जातियों में बांट दिए हम लोग, और अब जातियों से आपस में हमें भी जाति बता दी कि तू यादव, तू गुजर, तू जाट, तू फलाना, तू ढिमका। अब इन्होंने फूट में, अंग्रेजों वाली बात थी ना, फूट डालो राज करो, इन्होंने उस फूट में भी फूट डाल दी। पहले कम से कम ईंट तोड़ते हैं, ईंट के 2 टुकड़े होते हैं, इन्हें टुकड़े के भी टुकड़े कर दिए। आंदोलन में भी कई बार कहा है कि जैसे कुछ मुस्लिम लोगों के चेहरे दिखाए गए, कई मीडिया वालों ने बाकायदा गोला करके दिखाया गया, घुसपैठिया आ गए हैं। भाई ये जो जैसे कभी कभी दिखाते हैं ना, आपके मीडिया वाले ही दिखाते हैं, वो एडिट करके कि मैं आलू में से सोना, धरती में आलू बोऊंगा और सोना निकलेगा, राहुल गांधी की बात दिखा देते हैं कभी कभी। तो ऐसा ही मैं तुम्हें बात बताऊं, ये जो कहते हैं क्या कही भैया कि खालिस्तानी है, नहीं मैं ये जो एजेंट है ना, ये अपने आदमी बना के बैठा दे हमारी भीड़ के अंदर। अब यहाँ लाखों की तादाद में किसान पड़ा है, हमें क्या पता भाई ये कौन है, कोई हमारे बीच में आके किसी का फोटो लेके बैठ जाए, कोई हमने लाइसेंस तो उसे दिया नहीं है कि ये हमारा आदमी है, बाहर का आदमी है। अब क्योंकि लाखों की तादाद में, आप लोग बताओ कि उसे चिन्हित करके उसका फोटो अभी मिला, जो हमने निकाल के दिया था एक आतंकवादी, वो बीजेपी का नेता निकला गाजियाबाद जिले का, और इनका विकास इतना बोल रहा है। कल मुरादनगर में एक शमशान घाट जिसे बने हुए मात्र 15 दिन हुए, उसकी छत गिरी, उसमें 25 लोग एक उसी मौके पर ख़त्म हो गए और 50 से ज़्यादा अभी घायल हैं। लेकिन आपकी दलाल मीडिया नहीं दिखाएगी, आपके ये नेता, उन्हें हमारे 60 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। किसी अभी किसी पीएम मोदी के मन की बात बताने आ जाते हैं, किसी के बारे में इतना बोला कि मुझे दुख हुआ, हमारे नहीं जवान खुली ना, आ जाएंगे भाइयों बहनों, नहीं भाइयों बहनों से देश नहीं चलता। मन की बात, ये जो मन की बात बताने आते हैं, पहले अपनी घरवाली को बात बताएं मन की। जो अपनी घरवाली की सुनी हो किसी ने, तो हम उसकी मन की बात सुने नहीं, हम भी नहीं सुने। दुनिया के इतिहास में अगर किसी की बात करी जाए तो ये सबसे पहला झूठा प्रधानमंत्री है जिसने जवानों के नाम पर सत्ता आती आई, अपने जवानों को मरवा के। नहीं अगर मैं यहाँ अभी मेट्रो रेल में बैठने लगूँ तो एक कारतूस अगर मेरी जेब में होगा, छोटा सा होता है पिस्टल का, तो अगर वो कारतूस भी होगा तो मुझे गेट पे ही पकड़ लिया जाएगा। आप 3.5 कुंटल RDS आ रहा है हमारे देश में, उसका ये नहीं पता पड़ रहा कि ये और देखो हमला भी किस बस पर हुआ जिनके पास हथियार नहीं थे। चीन बॉर्डर पे जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, उसमें उनके पास भी हथियार नहीं थे। तो हमला वहीं होता है क्या? ये जो आतंकवादी और दूसरे देश के सैनिक जो अटैक करते हैं वहीं करते हैं क्या, जब जहाँ हमारे निहत्थे जवान होते हैं? अभी मैं तो कहता हूँ इन जवानों, जिस दिन हमने ये घोषणा कर दी ना हमारे किसानों ने कि जितने भी हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे चाचा जो भी हमारे सरहद पर बैठे हैं, अगर जिस दिन घोषणा कर दी ना, उस दिन ये एक RSS, एक BJP, ये जितना कहते हैं ना RSS के पीछे देश जो RSS चला रहा है, देश RSS और आर्मी, उस दिन जिस दिन आर्मी हट गई ना, हमारा किसान भाई हट गया ना वहाँ से, जवान भाई, उस दिन पता लग जाएगा कौन चला रहा है। ये इस देश को बेच के भागने वाले हैं मोदी जी और अमित शाह, और ये जितने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, BSNL बेच दिया, सब बेच दिया, बिजली विभाग को बेचने जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों को बेचने जा रहे हैं। अब हमारा नंबर था, हम लड़ रहे हैं। अगर अभी ने ये दिखाई दे रहा है कि किसान अब एक हो गया है, तो सारा देश का किसान आतंकवादी हो रहा है, तभी तो ये वार्ता करने के लिए बुला रहे। नहीं तो अगर 26 जनवरी तक कम से कम 10 करोड़ किसान दिल्ली के अंदर चढ़ाई कर देंगे, उस दिन परेड ग्राउंड में हम और हमारे जवान भी साथ रहेंगे और हमारे किसान भी साथ रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अगर इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए, तो इस देश का किसान और इस देश का जवान इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। सरकार की तो मन से साफ दिख रही है कि वो बिल वापस नहीं लेगी, तो हम भी अपना धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे।
चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, संसद को घेरना पड़े, संसद के अंदर बैठना पड़े, इनकी कुर्सियों को तोड़ेंगे संसद के अंदर जाके। तो वो तो पुलिस से दबा देंगे ना, नहीं उनको तो फोर्स है। भाई पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, ज्यादातर पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, ठीक। और फिर हम किस लिए खड़े हैं अभी सर? कल देखा ना आपने यहाँ रात को जब आ रहे थे दिल्ली से, तो उनको किस तरह ये जो रोका गया? तानाशाही सरकारें जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार या बीजेपी के मिली-जुली सरकारें हैं, वहाँ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। करीब 2 से गोजो आंसू गैस के गोले दागे गए, इस जी। तरह का जो माहौल देखा जाता है किसानों के लिए। देखिए, जब हम लड़ाई के, अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से हमने धरना धरा है और शांतिपूर्ण तरीके से आज हमें 39 दिन हो गए, और जब 39 दिन में जब किसान 39 दिन, एक मैं बताता हूँ, अगर एक चुप 100 चीज़ों को हराता है, जब तक हम शांत हैं, जब तक शांत है, जिस दिन हम अशांति का रूप ले लिया ना, तो ये जो बैठे हैं ना हमारे देश के, कहते थे ना मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, चौकीदार हूँ, तो ऐसे चौकीदारों को भगाने का काम करेंगे उस दिन, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। जब हम गोली खाना जानते हैं तो फिर गोली मारना भी जानेंगे।